दुनिया का मूड माहौल कैसा भी हो, भारतीय शेयर बाजार अपनी रफ्तार कायम किए हुए हैं। निफ्टी हो या सेंसेक्स, जबरदस्त तेजी का माहौल है। क्या निफ्टी 21,000 के लिए निकल पड़ा है? रिलायंस से जियो फाइनेंशियल सर्विस के अलग होने के क्या मायने हैं? रिलायंस निवेशकों को आगे कैसे फायदा पहुंचा सकता है? किन किन शेयरों ने आज धमाल मचाया, सब कुछ जानेंगे न्यूज रूम मनी के आज के इस अंक में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आगे की बात करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर सुन लें, समझ लें। न्यूज रूम पोस्ट कभी भी किसी शेयर की सेल या बाई की टिप्स नहीं देता है। आप जो भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं आज के बाजार के हाल की। ग्लोबली हल्की फुल्की सुस्ती थी। कल अमेरिकी बाजारों में कुछ कंपनियों के नतीजे आए थे तो वहां पे कुछ इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली थी। शुरुआत यहां भी हल्की फुल्की होती है। बाजार बिल्कुल फ्लैट खुलते हैं। निफ्टी आज 19,831 पर ओपनिंग करता है, उसके बाद 19,758 तक का लो लगाता है और इसके बाद रफ्तार भरता हुआ 19,981 पर निफ्टी नए हाई पर क्लोज होता है। वहीं सेंसेक्स भी आज 67,074 पर ओपनिंग करता है, 66,831 का लो लगाते हुए तेजी से उड़ान भरता है और 67,571 का नया लाइफ टाइम हाई बनाता है। 146 अंक निफ्टी और करीब 474 अंक सेंसेक्स की तेजी आज देखने को मिली। आज की तेजी में रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। आज खास बात यह भी देखने को मिली कि निफ्टी 19,990 तक पहुंचता है। ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी बहुत मशक्कत करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन 19,990 का मतलब है तकरीबन 20,000, जो लगभग टच कर ही गया। बाजार की अगली चाल क्या होगी? क्या 21,000 की तरफ बाजार निकल पड़ा है या फिर कुछ दिनों तक बाजार थोड़े रेस्ट के मूड में रहेगा? इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का अभी भी ये मानना है कि बाजार में तेजी जारी रहेगी और 21,000 तक के स्तर पर ये निफ्टी पहुंच सकता है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी 21,000 के स्तर को छुएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिमर्जर। क्या हुआ, क्यों इतनी चर्चा हुई और आगे निवेशकों के लिए क्या कुछ ऑप्शन खुले हैं, वो समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी का काफी हैवीवेट स्टॉक रहा है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि रिलायंस सिर्फ अपनी तेजी के बलबूते बाजार की चाल को दिशा दे देता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से था, उसका आज यानी 20 जुलाई को डिमर्जर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग ट्रेड करेगा और डिमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसका नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया गया था, वो अब अलग ट्रेड करेगा। हालांकि ये ट्रेडिंग अभी से नहीं होगी। जियो फाइनेंशियल के शेयर लिस्ट होने के बाद ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। यह रिलायंस की नई कंपनी है। डिमर्जर के लिए आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक स्पेशल प्री ओपन सेशन रखा गया था, जिसमें नई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक प्राइस 261.85 रुपए तय हुआ। वहीं इस सेशन में रिलायंस के लिए नया स्टॉक प्राइस 2580 रुपए तय हुआ। डिमर्जर के साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस सेक्टर में भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। अगर रिलायंस में आपने 19 जुलाई तक निवेश किया है तो आपको जेएफएसएल का भी एक शेयर मिलेगा। यानी अगर आपके पास 5 रिलायंस के शेयर हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 5 जेएफएसएल के भी शेयर मिल जाएंगे। ये याद रहे कि इसकी लिस्टिंग अभी नहीं हुई है। कब होगी लिस्टिंग? जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग को लेकर फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 1 से 2 महीने में ये शेयर लिस्ट हो सकता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यू 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास एनबीएफसी लाइसेंस है, जिसका फायदा उसे कंज्यूमर या मर्चेंट लैंडिंग में भी मिल सकता है। पिछले साल मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल को एक अलग यूनिट बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए ये भी कहा था कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड ये बिजनेस होगा जो देश भर में डिजिटल तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा।
रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में 6 कंपनियां शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिलायंस ने अपने निवेशकों को अभी तक निराश नहीं किया है। अब जियो फाइनेंशियल की एक अलग यूनिट जब लिस्ट होगी तो निवेशकों की उम्मीद पर कितना खरा उतरती है ये देखना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस आगे भी इसी तरह से निवेशकों को खुश करेगा, मालामाल करेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। न्यूज़रूम मनी में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।